अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद इस्माइल आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल यूट्यूब चैनल। ख़वातीनो हज़रात, आज की ये वीडियो बहुत ही दुख में बना रहा हूँ क्योंकि आज पाकिस्तान के एक मारूफ तरीन सहाफ़ी को शहीद कर दिया गया है। पाकिस्तान की एक नामी गिरामी आवाज़ को बंद कर दिया गया है। जी हाँ, आज अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया है। सबसे पहले अरशद शरीफ को इस मुल्क में उसका प्रोग्राम बंद करवाया गया, उसे डराया धमकाया गया। एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को उसके वतन से दूर कर दिया गया, दुबई भेजा गया, वहाँ से फिर कहीं कीनिया पहुँच गया, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए और अपने मुल्क की खातिर लड़ता रहा। वो बाहर बैठकर भी अपने मुल्क की खातिर लड़ता रहा, अपनी आवाम को जगाता रहा। लेकिन चंद ताकतवर अफराद जो कि इस मुल्क में हर एक को धमकाते फिर रहे हैं, हर सहाफ़ी को धमका रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो उस झूठ को सच बोला जाए जिसे वो सच कह रहे हैं। जो वो चाहते हैं वो बोला जाए। लेकिन पाकिस्तान में कुछ आवाज़ें हैं जैसे अरशद शरीफ, इरशाद भट्टी, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, सिद्दीक जान, कई सारी आवाज़ें हैं जो इस जुल्म को, इस ज़्यादती को होने से रोक रही हैं। उन सब के खिलाफ पर्चे काटे जा रहे हैं, उन सब की आवाज़ों को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, क्योंकि अब गुलामी की वो जंजीरें टूट चुकी हैं। अब कोई चुप नहीं रहेगा। वो चंद ताकतवर लोग जो हर कत्ल के पीछे हैं, हर मुसीबत के पीछे हैं, वो अब पछताएंगे। बात यह है कि हमें देखना पड़ेगा कि अरशद शरीफ का कसूर क्या था। क्या उसका ये कसूर था कि वो अपने मुल्क की खातिर हक सच के साथ खड़ा था, अपने मुल्क की खातिर तमाम तर मुश्किलात को, तमाम तर दबाव को पसे पुश्त डालकर वो हक सच बोलता रहा, वो अपनी ज़ुबान से हक सच का साथ देता रहा। अगर हम इस बात को एक तरफ कर भी देते हैं कि वो ठीक था या नहीं, या आपको उससे लाख इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से उसे शहीद करवा देना कहाँ की इंसानियत है। सुल्तान अब्दुल हमीद का वाक़या याद आता है कि कौन नहीं जानता था कि वो हक सच के साथ खड़े हैं, वो इस्लाम के खलीफा हैं। लेकिन तमाम तर उस वक्त के अखबारात बिके हुए थे और सब उनके ख़िलाफ़ लिख रहे थे। वहाँ पर जमहूरियत नहीं थी, वहाँ पर बादशाही निज़ाम था। वो चाहते तो सबको गिरफ्तार करवा सकते थे, लटका सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें आज़ादी दी और ये फ़ैसला आवाम पर छोड़ा कि वो किसका यकीन करती है। उन्होंने भी नहीं था किया। हमारे मुल्क का कानून, हमारे मुल्क की आइन नंबर शिक नंबर 19 भी हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम अपनी राय का आज़ादाना तौर पर इजहार करें। हमें हमारे मुल्क का कानून भी ये हक देता है। लेकिन तुम होते कौन हो हमसे ये हक छीनने वाले? हम जिसे सच समझते हैं उसको दलाइल के साथ पेश करते रहेंगे। ख़वातीनो हज़रात, मुझे आज पता चला है कि गद्दार किसे कहा जाता है। मैं समझता था कि मुल्क के खिलाफ बात करने वाले को गद्दार समझा जाता है। मैं समझता था कि पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ जो मिला हो या अपने मुल्क के दुश्मनों के साथ जो मिला हो उसे गद्दार कहा जाता है। मैं समझता था कि जो पाकिस्तान के मफादात को पसे पुश्त डालकर अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देता है उसे गद्दार समझा जाता है। लेकिन आज पता चलता है कि गद्दार उसे तो नहीं कहा जाता, उसे तो हुब्बे वतन कहा जाता है। गद्दार तो उसे कहा जाता है कि जिसका बाप, जिसका भाई अर्ज़े पाकिस्तान की खातिर शहीद हुआ हो, जिसके बाप का, जिसके भाई का अर्ज़े पाकिस्तान की खातिर खून बहा हो, इस मिट्टी पर खून बहा हो। गद्दार उसे कहा जाता है जो अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान के इदारों का दिफा करता हो। गद्दार उसे कहा जाता है जो आपका ही दिफा करता हो। आज पता चला है, मुझे आज पता चला है कि गद्दार उसे कहा जाता है कि जो
गोलियों की भुजाड़ में बॉर्डर पर खड़े होकर, सरहद पर खड़े होकर अपनी फौज के कारनामों को, उनकी बहादुरी, जुर्रत, ईमानदारी को कैमरे की आंख में कैद करता हो और अपनी आवाम के सामने उस दलेरी को कलम बंद करता हो। और जिसे हम इस मुल्क के गद्दार समझते थे वो तो इस मुल्क के रखवाले निकले। देखना पड़ेगा कि अरशद शरीफ को मारा कैसे गया, इसके पीछे कौन है। क्या उनके सियासी मुखालफिन ये कर सकते थे? क्या पीडीएम की सारी जमातें मिलकर भी ये कर सकती थी? तो इसका जवाब है नहीं। किसी और मुल्क में इस तरीके से मरवाना, स्नाइपर शॉट अगर उनके सर पर लगती है तो ये माना नहीं जा सकता है। अभी तक जो एक तस्वीर आई है उसके मुताबिक सीधी इस जगह पर गोली लगी है और वो बाकायदा तौर पे पता चल रहा है, लेकिन कुछ तफसीलात के मुताबिक बात गड़बड़ होती जा रही है। शुरू में सबसे पहले जियो न्यूज़ ने यह खबर शाया की और कहा अरशद शरीफ हादसे में जाँ बहक। फिर उसके बाद उन्हीं लोगों ने अपना खुद मौक़िफ़ बदला और कहा कि गलती से गोली लग गई है अरशद शरीफ को। इस तरह की दो नंबरियाँ चलती फिर रही हैं इस मुल्क के अंदर। इसके पीछे बहुत ताकतों का हाथ है। वो जो अपने आप को अमेरिका कहता है उसका हाथ है। वो जो इस मुल्क का अपने आप को पासबान कहता है उसका हाथ है। मैं सीधी तरह कहूँगा एजेंसीज का हाथ है, पाकिस्तान की एजेंसीज का हाथ है, क्योंकि किसी और मुल्क में इस तरीके से कार्रवाई डालना इतना आसान काम नहीं होता है। मैं कहूँगा इसके पीछे वो है जिस पर हमें फ़ख्र था कि वो हमारा सिपा सालार है। इसके पीछे था वो जो हमारा था सिपा सालार। अरशद शरीफ का सवाल था कि आखिर वो कौन था। उनकी शहादत ये बता गई कि आखिर वो कौन था जो इस मुल्क को तबाह कर रहा था। कहने को पासबान था लेकिन आखिर वो कौन था। लेकिन अरशद शरीफ के साथ जो हुआ उस पर दुख था और उसके लिए इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए। और केनिया की पुलिस पे तो लानत भेजने का दिल कर रहा है कि बड़े आराम सुकून के साथ अलल एलानिया बता रहे हैं कि जी हमने मारा है, हमसे गलती हुई है, हम लोग पता नहीं 1 घंटे में और कहानी, 1 घंटे में और कहानी क्या कर देते हैं। अरशद शरीफ की शहादत हमें ये बता चुकी है, लेकिन अब आवाम को फैसला करना है कि अब हमें अभी भी चुप ही रहना है या फिर नहीं। सोचने की बात है कि अगर अरशद शरीफ जैसा ईमानदार बेवतन शख्स या इमरान खान जैसे अशखास इस मुल्क के गद्दार हैं तो फिर हम लोग कौन हैं। अगर तुम ये समझते हो कि वो गद्दार है तो याद रखना मैं भी गद्दार हूँ, मेरे घर वाले भी गद्दार हैं, ये मुल्क, इस मुल्क में रहने वाला हर एक फर्द गद्दार है। किस को तुम पकड़ोगे? और सिर्फ तुम चंद ताकतवर लोग ही इस मुल्क के सच्चे मुहाफिज हो। तुम लोग ही होगे फिर, क्योंकि हम सब तो गद्दार हैं। मैं भी गद्दार, मेरे घर वाले भी गद्दार, इमरान खान भी गद्दार, सहाफ़ी भी गद्दार, तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले तमाम तर लोग गद्दार। इस मुल्क से हकीकी मानों में मोहब्बत करने वाले तमाम तर लोग गद्दार होंगे। और अगर तुम इस मुल्क से मोहब्बत करने को या फिर आज़ादी से अपने राय का इजहार को गद्दारी कहते हो, वतन दुश्मनी कहते हो, तो ये वतन दुश्मनी हम कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। कितनों को तुम चुप करवा सकते हो? तुम कितनों को मार सकते हो? तुम 22 करोड़ के बहरे बेकरार को खत्म कर सकते हो? नहीं कर सकते। जिस दिन अवाम तुम्हारे खिलाफ निकल आए तो तुम नहीं बचोगे। याद रखना ये बात। चाहे वो मुल्क का वजीर आजम हो, सिपा सालार हो या फिर किसी भी इदारे का सरबराह क्यों ना हो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और अब हमें उठना पड़ेगा अपने लिए, अपने वतन के लिए, उस मुल्क के लिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर बना था, उस मुल्क के लिए जिसके लिए कायद ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। हमें अब उठना पड़ेगा और हम उठेंगे। अब हम उठेंगे। वो दिहाई जा चुकी है, वो वक्त जा चुका है कि जब तुम हमें चुप करवा सकते थे। याद रखना पाकिस्तानियों, याद रखना कायदे आज़म के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली थी। लियाकत अली खान
कायदे मिल्लत को बीच जलसे में शहीद कर दिया गया था, भुट्टो को मार दिया गया था, जुडिशल मर्डर कर दिया गया था, लेकिन कोई ना पकड़ा गया। कायद का कोई कातिल ना पकड़ा गया। जिसने मुल्क बनाया था हम उसे ना बचा सके। कायदे मिल्लत का कातिल नहीं पता कहाँ पर है, कौन था उसके पीछे, कौन था कौन नहीं था, कौन सी ताकतें थी। ज़ियाउल हक का जहाज गिरा दिया गया, बेनज़ीर को मरवा दिया गया, कोई भी नहीं पकड़ा गया। मुझे ज़ियाउल हक से, भुट्टो से, बेनज़ीर से इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन उनके कत्ल के पीछे कौन था आज तक नहीं पकड़ा गया और कातिल को सज़ा नहीं मिली है। आज अरशद शरीफ भी चले गए हैं, इनके कातिल का पता लगाना अब हमारी जिम्मेदारी है, नहीं तो इनके कत्ल के हम सब जिम्मेदार होंगे। आज हमने एक और सच्चा हुब्बे वतन खो दिया है। महक जो इस गुलशन से आएगी वो अरशद शरीफ के ज़ख्मों की खुशबू होगी। जो ज़ख्म उन्हें खाने पड़े थे, जिस तकलीफ़ से उन्हें गुज़रना पड़ा था अपने मुल्क से दूर रहते हुए, जो खून उनका बहा है, बेशक वतन से दूर ही क्यों ना हो, लेकिन वतन के लिए जो खून उनका बहा है उसकी खुशबू हमेशा इस चमन को महकाती रहेगी। अरशद शरीफ जैसे ईमानदार की इस मुल्क को ज़रूरत थी, इस मुल्क को ज़रूरत है, रहेगी। और अरशद शरीफ की शहादत ने हमें एक बात बताई है कि हम सब हक सच के साथ खड़े हैं। जितनी ज़्यादा इस राह में मुश्किलात आएंगी वो हमारे अज़्म और यकीन को पुख्ता करेंगी कि हाँ, हम सब सच के साथ खड़े हैं। सोचने की बात है कि अगर अरशद शरीफ जैसा फ़ौज का दिफा करने वाला गद्दार है और इसी फ़ौज के ख़िलाफ़ कल लाहौर में नारे लगाने वाले इस मुल्क से सच्चा प्यार करते हैं, तो फिर हमें अपना खुद सोचना पड़ेगा कि हम लोग कौन हैं, हम लोग कितने पानी में हैं, हम लोग कितने बड़े गद्दार हैं। हम लोगों को खुद सोचना पड़ेगा और इस ज़ुल्म और ज़्यादती के खिलाफ अब हमें खड़ा होना पड़ेगा। अगर सोशल मीडिया के इस दौर में भी हम लोग कुछ ना कर सके, जब कुछ नहीं छुपता, तो फिर हम लोग कभी कायद का पाकिस्तान नहीं बना सकेंगे। हमें ग़ुलामी की वो ज़ंजीरें तोड़नी होंगी, हमें इकबाल के नशार को मशग़ले राह बनाना होगा। ग़ुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, ग़ुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। और इमरान खान के उन फ़िक्रात को, ज़ंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़ी जाती हैं, आज़ादी मिलती नहीं है, छीनी जाती है। और अब हमें आज़ादी छीननी होगी। हमारा एक और साथी आज़ादी की इस जंग में जामे शहादत नोश कर गया है। अरशद शरीफ ने अपना किरदार निभा दिया है, अब बारी है हमारी। हमें सोचना होगा कि हम इस मुल्क को हकीकी मानों में कैसे आज़ाद कर सकते हैं और अपनी ज़हनी ग़ुलामी से कैसे निजात पा सकते हैं, हमें सोचना होगा। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।